Assalamu alaikum. My name is Mubin Naz and I am from MK Preparations. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जोलॉजी पेपर 2021। तो हम SPSC का पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे आज, बट उससे पहले हमें इसका जो सिलेबस है और जो पैटर्न है, पेपर पैटर्न है, वो हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर हम SPSC के पेपर को देखें तो वो PPSC के पेपर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो इस तरीके से कि उसमें मार्क्स टोटल 100 हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं टोटल 50। ठीक है, और उसमें 50 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होता है। तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो इट्स मीन्स के टोटल 100 मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस 50 हैं और उसमें से जो आपके सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो होते हैं जी 40। ठीक है, यानी 40 मल्टीप्लाई बाई 2 80। इसका मतलब हुआ कि 80 मार्क्स जो हैं वो सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए हैं, और बाकी जो अदर्स हैं यानी उसमें 5 जो क्वेश्चंस हैं वो जनरल नॉलेज के होते हैं। ठीक है, और 5 क्वेश्चंस जो हैं वो इंग्लिश के होते हैं। तो टोटल 10 मार्क्स या 10 क्वेश्चंस जो है हमारे पास वो जनरल नॉलेज और इंग्लिश वाले पोर्शन से आते हैं, जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास टोटल 50 MCQs होते हैं, जिसमें से 40 MCQs सब्जेक्ट बेस्ड हैं और 10 MCQs जो हैं वो उसमें फर्दर 5 की डिवीजन है, 5 GK और 5 इंग्लिश। ठीक है, तो टोटल 10 मार्क्स जो है वो अदर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसको ओवरऑल हम जनरल नॉलेज कह सकते हैं। तो टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें से जो नेगेटिव मार्किंग है वो होती है 0.5 की। ठीक है, और 0.5 से मुराद ये है कि अगर आपने 10 क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल अटेम्प्ट किए हैं या 7 अटेम्प्ट किए हैं और वो साथ के साथ आपके ठीक हैं, और 8वें नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो आपका गलत हो जाता है, तो उसके तो 2 मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, बट उससे प्रीवियस जो क्वेश्चन होगा उसमें से भी 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 2.5 मार्क्स जो है वो आपके डिडक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल पेपर पैटर्न है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने पेपर को, जो कि SPSC का 2021 में आया है। ठीक है, और 3 मार्च को ये पेपर कंडक्ट हुआ है। तो नंबर 1 इज इनवर्टिब्रेट आई, द लाइट फर्स्ट पासिस थ्रू द आयरिस, प्यूपिल, कॉर्निया या रेटिना। तो आयरिस जो है उसमें से लाइट बेसिकली फर्स्ट पास नहीं करती। ठीक है, आयरिस जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है बेसिकली लाइट की इंटेंसिटी को। प्यूपिल में से पास नहीं करती, और ना ही रेटिना। रेटिना जो लेयर है वो बैकवर्ड होती है, और इसमें जो है वो रोड्स और कॉन सेल्स होते हैं। ठीक है, और कॉर्निया जो है हमारे पास यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है, कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया जो है ये सक्लेरा का पार्ट है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है आई की। तो कॉर्निया से लाइट वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो पास करती है आई के अंदर। ठीक है, नंबर 2 इज अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज नॉट इन कांटेक्ट विद फूड। तो जो बेसिकली जिसमें से फूड पास नहीं होती, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें से तो फूड पास होती है, स्टमक है इसमें से भी फूड पास होती है जी, लार्ज इंटेस्टाइन में भी हमारी फूड जा रही होती है, लेकिन लिवर लिवर सिर्फ अपनी बाइल सिक्रीट कर रहा होता है, लिवर में फूड पास नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है लिवर। यहाँ पे हमें डायग्राम में भी शो किया गया है, स्टमक है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है। तो जो फूड का पाथवे है वो स्टमक से होता हुआ फूड हमारी आ रही होती है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में, और लिवर जो है वो यहाँ से सिर्फ अपनी सिक्रीशंस रिलीज कर रहा होता है। ठीक है, नंबर 3, a hormone that stimulate the production of cortisone is, वो हार्मोन जो कि कॉर्टिसोन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो वो हार्मोन एड्रीनालिन, कॉर्टिन, ऑक्सिन या एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो बेसिकली एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हमारे पास यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एड्रीनालिन नहीं है। ठीक है,
और ये खुद जो है वो एड्रिनल मेडुला से रिलीज हो रहा है। कॉर्टिन भी नहीं है। ऑक्सिन, ठीक है, ये तो प्लांट हार्मोन है। और एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन बेसिकली ट्रॉपिक नेचर का हार्मोन है, जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और फिर जो है ये अटैक करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स पे, और एड्रीनल कॉर्टेक्स फिर रिलीज करता है जी कोर्टिकोस्टेरोन को। तो कोर्टिसोन का बेसिकली पूछा गया है कि इसकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कौन करता है, ठीक है। तो इसकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट जो है वो ACTH ही करता है। और कहाँ से ये रिलीज हो रहा है कोर्टिसोन? ये बेसिकली रिलीज होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और उसको स्टिमुलेट कौन करता है? एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जो कि रिलीज होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। Number 4 is the spinning of web by a spider is an example of instinct behavior, conditional reflex है, trial और error learning है, या habit है। तो हैबिट तो नहीं है, इसकी आदत नहीं होती कोई। ट्रायल और एरर लर्निंग भी नहीं है, ठीक है, वो इसको गलती से नहीं सीखता। कंडीशनल रिफ्लेक्स भी नहीं है। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स होते हैं जो बाय जीन्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे जीन्स में होते हैं, हमारी इनहेरिटेंस में होते हैं, ठीक है। तो स्पिनिंग ऑफ वेब जो है ये उसी की एग्जांपल है। नंबर 5, अ सीक्वेंस ऑफ 3 बेसेस ऑन द मैसेंजर RNA इज कॉल्ड। तो अगर हम RNA के ऊपर देखें, तीन जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है उसको हम कोडोन कहते हैं, ठीक है। और एक कोडोन जो है वो एक एमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। इस तरीके से RNA के ऊपर बहुत सारी कोडोन्स होती हैं। जो मैसेंजर RNA है वो बेसिकली एक जीन की कॉपी है, उसके ऊपर बहुत सारी कोडोन्स हैं, और हर कोडोन एक स्पेसिफिक एमाइनो एसिड के लिए है। और फिर इन कोडोन्स को रीड करने के बाद स्पेसिफिक एमाइनो एसिड्स को आपस में अटैच करके उनसे प्रोटीन बनाई जाती है, ठीक है। तो ट्रांसफर आरएनए नहीं है। ट्रांसफर आरएनए पे यूजुअली एंटी कोडोन होती है। राइबोसोमल आरएनए भी नहीं है, एंटी कोडोन भी नहीं है, जिसको हम कोडोन कहते हैं। दैट कोड फॉर द स्पेसिफिक एमाइनो एसिड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड इज प्रेजेंट ऑन the gene. It means present on the messenger RNA, that is basically a copy of gene. Number 6, one way of cleaning up the environment after an oil spill is through the use of, यानी हम यूजुअली देखते हैं कि अगर कोई ऑयल टैंकर जा रहा है और वो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो ऑयल टैंकर पानी में गिर जाता है, तो पानी के ऊपर जो है वो लेयर बन जाती है ऑयल की। उस ऑयल की लेयर को हम डिग्रेड कैसे कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग बैक्टीरिया, एलजी, वायरसेस, या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें बैक्टीरिया जो है ये बेस्ट इनकी एबिलिटी होती है, ये डिग्रेडेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया को हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया होता है, उनके अंदर हमने जीन इंट्रोड्यूस करवाए हुए होते हैं बेसिकली, जो कि एबिलिटी रखते हैं ऑयल को डिग्रेड करने की, ठीक है। यानी वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड करने की एबिलिटी रखते हैं। नंबर 7, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पैरासिटिक वर्म्स एक्सेप्ट। तो इसमें फिलेरिया जो है ये पैरासिटिक वर्म नहीं है। मतलब कि ये सभी पैरासिटिक वर्म्स हैं एक्सेप्ट द वन। तो जो नहीं है उसको हमने चूज करना है। फिलेरिया, फिलेरियल वर्म्स, ये पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। लीच भी एक्टोपैरासाइट है। लिवर फ्लूक्स ये एंडोपैरासाइट है और ये हमारे लिवर में रहता है। बट रिंग वर्म्स है बेसिकली एनिलिड्स। तो एनिलिड्स जो हैं ये हमें यूजुअली सॉइल वगैरह में नजर आते हैं, जैसे अर्थवर्म। तो एनिलिड जो है ये पैरासिटिक वर्म नहीं है, यानी रिंग वर्म्स पैरासिटिक वर्म्स नहीं है, ठीक है। नंबर 8, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमेट्स एक्सेप्ट चिंपैंजी, गोरिल्ला, जिराफ या ह्यूमन। तो इसमें चिंपैंजी, गोरिल्ला और ह्यूमन ये सब जो है ये प्राइमेट्स से बिलोंग करते हैं, अगर हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखें मैमल्स की। और जो जिराफ जो है ये कोई प्राइमेट नहीं है, ठीक है, ये आर्टियोडेक्टाइला जो है उससे बिलोंग करता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें आर्टियोडेक्टाइला, ये मैमल्स का एक ऑर्डर है, तो उससे बिलोंग करता है जी जिराफ, कैटल, डियर और पिग्स। Number 9, if gastric juice is tested with a pH meter, the pH is most likely to be about। तो gastric juice की जो pH है वो यूजुअली होती है जी 2, नॉट 6, 7 और 14, क्योंकि ये जो है ये यूजुअली मोस्टली बेसिक है। और गैस्ट्रिक जूस में रिलीज होता है एंजाइम पेप्सिन, जो कि प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है, और उस पेप्सिन को वर्क करने के लिए एसिडिक पीएच चाहिए होती है।
और वो एसिडिक पीएच जो है वो उसको HCl प्रोवाइड कर रहा होता है, और वो जो होती है वो है 2। ठीक है। नंबर 10, ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल वाज परफॉर्म्ड बाय। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये हर्शी और मार्था चेज ने परफॉर्म किया था, जिसमें उन्होंने प्रूव किया था कि डीएनए ही है जो एक जेनेटिक मटेरियल है बेसिकली। मिस एल्सन और स्टॉल ने नहीं, ना ही वॉटसन और क्रिक ने, इन्होंने डीएनए का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, रोजलिन और फ्रैंकलिन ने, तो इन्होंने डीएनए के बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल को प्रूव करने में हर्शी और मार्था चेस का जो ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट था ये फ्रूटफुल था। नंबर 11, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। तो ये हमेशा आपने याद रखना है जी कि जो रेप्लिकेशन है उसमें डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है, तो वो जो एंजाइम होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज। और इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बना रहे होते हैं। तो जब आरएनए की सिंथेसिस होगी तो उसके लिए जो एंजाइम है, सिंपली उसके साथ हमने डीएनए को हटा के पॉलीमरेज के साथ हमने आरएनए लगा देना है। तो ये एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। नॉट आरएनएजेस, नॉट एंडोन्यूक्लियेजेस, ये तो एक जनरल कैटेगरी है। नॉट द डीएनए पॉलीमरेज, ये तो डीएनए से डीएनए बनाने में इन्वॉल्व होता है। तो इसमें हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। जो कि इन्वॉल्व होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए बनाने में, और इस प्रोसेस को ही हम बेसिकली कहते हैं जी ट्रांसक्रिप्शन। नंबर 12, टाइप ऑफ द हिस्टोन फाउंड एसोसिएटेड विद द डीएनए आर। तो अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर को देखें तो न्यूक्लियोसोम टोटल जो है वो 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स के, और उनके अराउंड जो डीएनए का डबल हेलिक्स है वो इस तरीके से वाउंड हुआ होता है, डीएनए ने उसको सराउंड किया होता है इन प्रोटीन्स को। ठीक है। और ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। अब बेसिकली आपसे ये पूछा गया है कि उस न्यूक्लियोसोम में एक न्यूक्लियोसोम के अंदर टोटल 8 प्रोटीन्स होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, लेकिन वो 8 में से जो है वो बेसिकली डबलिंग हुई होती है, वो 4 तरह की होती हैं, H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है। और इसको हम उसके अंदर इंक्लूड नहीं करते H1। ये जो है बेसिकली 4 यानी टोटल 8 जो है। और टाइप्स कितनी होती हैं? टोटल 4 टाइप्स की होती हैं। ठीक है। विच वन इज कंटिन्यूअस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कोएंजाइम। तो लाइपेज एक उसका कोई कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। ठीक है। कोएंजाइम्स बेसिकली विटामिन से बनते हैं। ये एक जनरल सा नॉलेज है कि कोएंजाइम्स की सिंथेसिस में विटामिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो लाइपेज तो एक एंजाइम है, सक्रेज भी एक एंजाइम है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी है। तो विटामिन B2 जो है इसमें ये एज अ कोएंजाइम वर्क कर रहा होता है, यानी ये उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। नंबर 14, एक्सट्रिंसिक इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स आर। तो इसमें हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स आएंगे बेसिकली जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं किसी फॉर्म में, और जो ट्रिगर कर रहे हैं, जो स्टिमुलेट कर रहे हैं बॉडी के बाकी फंक्शंस को। तो इसमें आरएनए तो नहीं है, मैसेंजर आरएनए भी नहीं है, एंजाइम्स भी नहीं है, ये यूजुअली डाइजेशंस में, ब्रेकडाउन्स में रोल प्ले करते हैं। तो हार्मोन्स जो है ये बेसिकली हमारी बॉडी के जितने भी रिएक्शंस हैं उनको, या आप कह लें जितनी भी हमारी होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म है, वो हार्मोन्स की मैसेजिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। तो हार्मोन्स ही वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करके लेके जा रहे होते हैं ताकि बॉडी जो है वो स्टिमुलेट हो। ठीक है। नंबर 15 इज विच एंडोक्राइन ग्लैंड बिकम इनएक्टिव ड्यूरिंग द ओल्ड एज। तो इसमें हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड या एड्रीनल ग्लैंड या पीनियल ग्लैंड तो नहीं है, क्योंकि इनके साइजेस जो हैं वो सेम ही रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। इनकी एक्टिविटी भी बिल्कुल ठीक रहती है। थाइमस ग्लैंड जो कि हार्ट के करीब प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये थाइमस ग्लैंड जो है इसका साइज भी डिक्रीज होता रहता है विद इन द ड्यूरिंग द एज। ठीक है। जैसे जैसे हम एज में ज्यादा होते जाते हैं तो इसका साइज भी डिक्रीज होता जाता है और इसकी एक्टिविटी भी कम होती जाती है, यानी ये इनएक्टिव होता जाता है। ठीक है। Number 16 is two or more species occupying identical or overlapping areas are known as। सब स्पीशीज हैं, एलोपैट्रिक हैं या सिबलिंग स्पीशीज हैं। इसमें से हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है सिम्पैट्रिक। ठीक है।
यहाँ पे हमें जो है इन सब का कंपैरिजन भी शो किया हुआ है। तो सिम्पेट्रिक वो हैं जो कि आइडेंटिकल हैं, विद इन द पॉपुलेशन, एक ही पॉपुलेशन में है और आइडेंटिकल हैं एक दूसरे से, ठीक है, यानी इनमें जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है। नंबर 17, ऑफ फॉलोइंग डिजीज द वन कॉज्ड बाय अ वर्म इज। तो इन सब डिजीजेस में से ऐसी कौन सी डिजीज है जो कि किसी वर्म की वजह से हो रही है? तो सिकल सेल एनीमिया तो नहीं जी, क्योंकि ये तो एक ब्लड से रिलेटेड डिजीज है। लाइन फेल्टर ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। और रिंग वर्म जो है ये फंजाई की वजह से होती है। अब इसके साथ तो वर्म लिखा हुआ है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये किसी वर्म की वजह से होती है। ये रिंग वर्म है, ठीक है, जिसमें एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनता है हमारे फुट पे, और वो फंजाई की वजह से है। ट्राइकिनोसिस तो है ये वो डिजीज है जो कि एक वर्म की वजह से होती है। और ये वर्म जो है यूजुअली इसका जो होस्ट है वो फिश है, और अगर हम फिश को अच्छे तरीके से कुक करके कंज्यूम नहीं करते तो फिर ये हमारी बॉडी पे अटैक करता है, और ये सिम्टम्स हमें जो है यहाँ पे शो की गई है ट्राइकिनोसिस की, ठीक है। नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ फ्लावर वर्म, फ्लावर एनिमल। तो इसमें हम सिंपली देखेंगे कि कौन सा जो एनिमल है इनमें से जो हमें फ्लावर लाइक अपीयरेंस देता है। तो जेलीफिश नहीं है जी, ठीक है, ये तो अम्ब्रेला लाइक होती है। हाइड्रा ये सिलेंड्रिकल ऑर्गेनिज्म है। ओबिलिया भी नहीं है, ठीक है। सी एनिमोन जो है ये बेसिकली हमें अपीयरेंस दे रहा होता है फ्लावर लाइक। तो नेक्स्ट है नंबर 19, द टेस्ट ऑर्गन इन इंसेक्ट्स आर कॉल्ड। तो ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है, अगर हम बात करते हैं टेस्ट ऑर्गन्स की ह्यूमंस के अंदर तो वो तो टेस्ट बर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है, जो हमारी टंग के ऊपर हैं, डिफरेंट तरह की फूड को टेस्ट करने में इन्वॉल्व होते हैं। बट जब हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स के ऊपर जो है वो कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो हेयर्स ही उनके टेस्ट ऑर्गन्स के तौर पे वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स तो ऑप्शन नहीं है, ना ही टेस्ट फिलामेंट्स हैं और ना ही टेस्ट ऑर्गन्स हम उनको कहेंगे। तो टेस्ट ऑर्गन्स तो यूजुअली लिखा हुआ है हमारी स्टेटमेंट के अंदर। तो बेस्ट यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है टेस्ट हेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें शो भी करवाए गए हैं, टच हेयर है, ठीक है, स्मेल और टेस्ट हेयर्स। ये एक बेसिकली ये सेगमेंट्स हैं थोड़े से, हमें कंप्लीट इंसेक्ट तो नहीं शो किया हुआ, सेगमेंट्स उसके कुछ शो किए हुए हैं, तो उसके ऊपर ये उसके टेस्ट हेयर्स प्रेजेंट है। नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें से बहुत आसान है, अगर हमें कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स पता है तो हम इजीली इसको देख सकते हैं। ग्लाइकोजन तो ये कार्बोहाइड्रेट है, डीऑक्सीराइबोज एक कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड है। तो हीमोग्लोबिन ये जो है ये प्रोटीन होती है। ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है कि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। नंबर 21, अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द मेराइन एंड द फ्रेश वाटर एनिमल्स लाइज इन। तो हमने डिफरेंस बताना है बेसिकली, मेराइन और फ्रेश वाटर एनिमल में क्या डिफरेंस होगा। कलर फॉर्म में तो ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि सैलिनिटी कलर फॉर्म में या पैटर्न में इफेक्ट शो नहीं करती। प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी इसका भी कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। मोड ऑफ लोकोमोशन तो ये भी जो है वो मेराइन और फ्रेश वाटर एनिमल्स की सिमिलर ही होती है। तो डिफरेंस बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है वो टॉक्सिसिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स का ही बनता है, ठीक है, कि बॉडी फ्लूइड्स की टॉक्सिसिटी के लिहाज से ये मेराइन और फ्रेश वाटर एनिमल्स एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 22, विच ऑफ द सेल कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन हीमोग्लोबिन। तो इसमें हमारे पास मैक्रोफेजेस भी नहीं है, ल्यूकोसाइट्स भी नहीं है, न्यूट्रोफिल्स भी नहीं है, ये तीनों के तीनों व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स हैं। तो एरिथ्रोसाइट्स ये हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं, और इनमें अगर हम देखें तो मैक्सिमम हीमोग्लोबिन होती है। अगर हम एरिथ्रोसाइट का सेल देखें तो उसमें कहा जाता है कि 95% जो है वो हीमोग्लोबिन ने कवर किया होता है पोर्शन, ठीक है। ये वजह है कि एरिथ्रोसाइट्स के अंदर जो है वो न्यूक्लियस भी नहीं होता। नंबर 23, किसिंग बग्स एक्ट एज द ट्रांसमिटिंग एजेंट ऑफ। तो किसिंग बग जो है ये एक डिजीज ट्रांसमिट करता है ह्यूमंस में, ठीक है, ये एक इंसेक्ट है। तो इसमें हमारे पास स्लीपिंग सिकनेस नहीं है, ये तो सीसी फ्लाई की वजह से होती है। काला आजार भी नहीं है, ओरिएंटल सोर भी नहीं है। तो जो बेस्ट डिजीज हमारे पास यहाँ पे है वो चागास डिजीज है, ठीक है। और यहाँ पे हमें शो भी किया हुआ है इस कुछ इस तरह की इसकी सिम्टम्स होती हैं। अगर ये बाइट करती है ह्यूमन को
तो ये सिम्टम्स उसमें अपीयर होती हैं। तो चागास डिजीज जो है ये किसिंग बग्स की वजह से होती है। नंबर 24, कॉकरोचेस आर हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस या नन ऑफ दीज। तो कॉकरोच जो है हमारे सराउंडिंग में ही यूजुअली एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम कभी देखें इनको तो ये हमारे किचन्स में, या आप कह लें कि ये हर्बीवोरस भी होते हैं, यानी वेजिटेबल्स वगैरह को कंज्यूम करना, ठीक है, या कार्निवोरस भी होते हैं। तो ये बाकी एनिमल्स के ऊपर भी फीडिंग कर रहे होते हैं, अदर इंसेक्ट्स वगैरह पे। तो ये ओमनीवोरस है, यानी ये दोनों तरह की फीडिंग जो है वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे फीड कर रहे होते हैं, तो ये ओमनीवोरस है। नंबर 25, विच इज नॉट अ लार्वा ऑफ स्पॉन्ज। एम्फीब्लास्टूला, ये तो जो है ये स्पॉन्ज का लार्वा है जी। स्टोमोगेस्ट्रूला और स्टीरोगेस्ट्रूला ये उसी की ही स्टेजेस होती हैं, ठीक है। प्लेन्यूला, प्लेन्यूला जो है ये लार्वा नहीं है स्पॉन्ज का, ये बेसिकली नाइडेरियंस का यानी सिलेंट्रेट्स का लार्वा है, ठीक है। नंबर 26, मेच्योर स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन। तो मेल में स्पर्म्स जो है उसके स्टोरेज के लिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नहीं, ये तो बेसिकली टेस्टिस में है और यहाँ पे स्पर्म्स बन रहे होते हैं। वस डेफरेंस है और सेमिनल वेजिकल है। सेमिनल वेजिकल जो है ये तो फ्लूइड वगैरह सिक्रीट करता है। जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास वहाँ पे एपिडिडमिस है जी, ठीक है। ये ट्यूब होती है लाइंग इमीडिएटली आफ्टर द टेस्टिस, और इसमें स्पर्म्स जो है ये स्टोर होते हैं। Number 27, the phenomena of fertilization was first perceived by Weismann, Leeuwenhoek, Robert Hooke या ऑस्कर हार्टविग। तो ऑस्कर हार्टविग जो है इसने सबसे पहले फर्टिलाइजेशन का फिनोमिना इंट्रोड्यूस करवाया था। नंबर 28, मलबेरी सिल्क वर्म इज, इसका हमने बेसिकली यहाँ पे साइंटिफिक नेम बताना है। मलबेरी सिल्क वर्म, ये बहुत प्यारी सी हमें यहाँ पे शो भी की गई है, जो कि सिल्क वर्म ये इंसेक्ट है जो सिल्क वर्म जो सिल्क बनाता है, ठीक है। इसलिए इसका कॉमन नेम तो सिल्क वर्म है, लेकिन हमें देखना है इसका साइंटिफिक नेम एंथ्रिया मेलिटा या अटैकस एटलस या नन ऑफ दीज या बॉम्बिक्स मोराई। तो यहाँ पे बॉम्बिक्स मोराई जो है ये मलबेरी सिल्क वर्म है, ठीक है, जो सिल्क की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। नंबर 29, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एस्केरिस इज फ्लेम सेल। ये तो यूजुअली प्लेटी हेलमिंथिस में होते हैं, ठीक है। मालपीजियन टिब्यूल्स, ये अगर हम देखें तो ये इंसेक्ट्स में होती हैं। नेफ्रीडिया वगैरह जो है ये होते हैं जी हमारे पास मॉलस्क वगैरह में। रेनीट सेल्स जो है ये होते हैं एस्केरिस के अंदर, ये हमें डायग्राम में शो किया गया है, ठीक है। एस्केरिस यानी एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स, ये इसका पूरा नेम है, साइंटिफिक नेम। ये एक राउंड वर्म है और इसमें जो है वो एक्सक्रीशन के लिए रेनीट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नंबर 30, ब्रीदिंग रेट ऑफ मैन इज लोएस्ट वाइल ईटिंग, रेस्टिंग, प्लेइंग, डिलीवरिंग। तो सिंपली जब ब्रीदिंग रेट जो है वो लो है तो इसका मतलब कि कोई पर्सन जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में है, तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है जी रेस्टिंग। नंबर 31, अ सेमी इंडिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अच्छा जी, सेमी इंडिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड का मतलब है सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड। दैट इज नॉट नेसेसरली एसेंशियल बट सेमी इसेंशियल है वो, ठीक है। तो यहाँ पे वेलाइन, लाइसिन और ल्यूसिन जो है ये नहीं है। आर्जिनिन एक सेमी इसेंशियल है, ठीक है। नंबर 32, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लैकिंग इन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें पता होना चाहिए, जनरली ये बैक्टीरिया में भी नहीं होता, ठीक है, एम्ब्रियोनिक सेल्स में भी नहीं है और ओवा में भी नहीं है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन तीनों में से किसी में भी नहीं है, किसी सेल में नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ऑल ऑफ दीज है, ठीक है। Number 33, the greater amount of DNA in a cell of an individual shows that it is primitive organism, lower organism, highly evolved organism या none of these। यहाँ पे हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जो मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डीएनए की अमाउंट ज्यादा है और आहिस्ता आहिस्ता विद इवोल्यूशन ये डीएनए की अमाउंट जो है ये कम होती जा रही है। नंबर 34, न्यूरल ग्लैंड इज मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन फाउंड इन। तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और ये किस में होता है जी, बेलेनोग्लोसस में या एम्फियोक्सस में या ऑल ऑफ दीज में या हर्डमानिया में। तो ये है हमारे पास बेस्ट ऑप्शन हर्डमानिया, ठीक है। ये हर्डमानिया की बॉडी ही शो की हुई है और इसमें हमें जो है ये न्यूरल ग्लैंड शो किया हुआ है जो कि उसका एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। नंबर 35, दीज ऑल एक्सटिंक्ट फॉर्म्स, यानी यहाँ पे सभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं।
फ्रॉम मीजोजोइक टू क्रिटेशियस विद एक्सेप्शन ऑफ। तो ये पूछ रहा है कि मीजोजोइक से क्रिटेशियस पीरियड के दौरान इन सब में से जो है वो 3 एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और विद द एक्सेप्शन ऑफ एक है जो एक्सटिंक्ट नहीं हुआ उनमें से, ठीक है, यानी इस पीरियड में नहीं। तो इसमें हमारे पास कैरिस्मिस है, ठीक है, जो कि इसमें एक्सटिंक्ट हुआ है। देन नंबर 36, डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड कॉज। तो एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम है विटामिन सी। तो इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? एनीमिया नहीं, क्योंकि ये ब्लड डेफिशिएंसी से है। पिलाग्रा या हेमरेज, हेमरेज तो वैसे ही ब्लड प्रेशर से रिलेटेड डिजीज है। तो स्कर्वी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से स्कर्वी डिजीज है, जिसकी सिम्टम्स हमें शो की गई हैं। अब यहाँ पे एनीमिया लिखा हुआ है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि एनीमिया जो है ये हमें ऑप्शन में भी दिया गया है। तो ये एनीमिया बेसिकली सिम्टम है स्कर्वी की, ठीक है। नंबर 37, द एक्ट टाइप इन एम्फीऑक्सस इज एल एसीथल है, माइक्रोल एसीथल है, मैक्रोल एसीथल है, या मील एसीथल है। तो इसमें हमारे पास एम्फीऑक्सस में जो एक्ट टाइप है वो एल एसीथल है, ठीक है, जिसमें लिटिल यॉर्क प्रेजेंट होती है। नंबर 38, व्हेन टू मेल प्रोन्यूक्लियाई यूनाइट विद अ फीमेल विद प्रोन्यूक्लियस इज टर्म्ड एज। तो ये सिंपल उसी तरीके से है, जब दो मेल्स एट अ टाइम जो है, जब दो मेल्स जो है वो एक फीमेल के साथ मीटिंग करते हैं, उसी तरीके से न्यूक्लियाई की कंडीशन है। तो इसमें हम पोली एंड्री हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। नंबर 39, एग्स इन क्यूलेक्स मॉस्किटो आर साइगर शेप, इलोंगेटेड, बोट शेप, या नन ऑफ दिस। तो ये है जी, साइगर शेप एग्स होते हैं क्यूलेक्स मॉस्किटो के, ठीक है। ये यहाँ पे हमें शो किया गया है, ये साइगर शेप्ड है। नंबर 40, टर्माइट्स बिलोंग टू। तो टर्माइट्स बिलोंग करती हैं किस ऑर्डर से? हिम्नोप्टेरा, आइसोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है आइसोप्टेरा, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 5 पहले हमारे वोकेबलरी बेस पे हैं, ठीक है। नंबर 41, पेप्सिन डैश एन एंजाइम यूज्ड इन डाइजेशन। तो पेप्सिन दैट, पेप्सिन इज, पेप्सिन ऑफ, या पेप्सिन बीइंग। तो बेस्ट ऑप्शन है पेप्सिन इज एन एंजाइम used in digestion. Number 42, a few of the sound produced by insects can be heard by human. Only a few, there are only, that only, with only. So only, simply only a few of the sound produced by insects can be heard by human. Number 43, no one knows what color dinosaurs were. A dash sample of their skin has survived. Dinosaurs were because of, या were because that, या were it is because, या were because। तो सिंपली यहाँ पे were because आएगा कि no one knows what color dinosaurs were because no sample of their skin has survived. Number 44, dash was caused by breathing impure air was once a common belief. तो इसमें हमारे पास मलेरिया, दैट मलेरिया, वाई मलेरिया, बिकॉज मलेरिया। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है दैट मलेरिया was caused by breathing impure air was once a common belief. Number 45, a suspicious looking man had been seen in the dash of bank shortly before it was robbed. To have been seen in the clearance of the bank, not suits, vicinity of the bank, faulty, faculty of the bank, या hindrance of the bank। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है in the vicinity of the bank, ठीक है। नंबर 46, the headquarter of food and agriculture organization of यानी FA of United States is in पेरिस और फ्रांस, न्यूयॉर्क US, रोम इटली, चाइना, या शंघाई। तो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास रोम और इटली में जो है ये FAO का हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। नंबर 47, विच इज हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? K2, नांगा पर्वत, एवरेस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है जी एवरेस्ट।
नंबर 48, विच इज द सिटी ऑफ कैनाल्स? विनाइस जर्मनी, आयरलैंड और श्रीलंका। तो विनाइस जो है ये सिटी ऑफ कैनाल्स कहलाती है। नंबर 49, विच कंट्री इज लार्जेस्ट इन एरिया? चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया। तो रशिया जो है ये लार्जेस्ट इन एरिया कंट्री है। नंबर 50, नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज? कैप्रा, फेलकोनरी या मार्खोर है या बोथ ए एंड बी है? तो रिमेंबर दैट मार्खोर का जो साइंटिफिक नेम है वो कैप्रा फाल्कोनरी है। तो मतलब हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। हमने डिस्कस किया एसपीएससी का पेपर। ठीक है, इसमें हमने पेपर पैटर्न देखा और फिर हमने बताया जी कि 40 मार्क्स हमारे सब्जेक्ट बेस हैं और 10 जो है वो जीके के हैं, जिसमें से 5 इंग्लिश और 5 जो है वो जनरल नॉलेज है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।